अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम शिबली है। जैसा कि सब आप जानते हैं, मैं जामिया से हिंदी में मास्टर्स कर रही हूँ। तो मैं जामिया की आपको और भी अपडेट्स बताती रहती हूँ। आज की वीडियो में बताऊँगी आपको कि जामिया का बॉयज़ हॉस्टल का जो पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगी। तो हमारे साथ हैं इशरत भाई, जो कि मेरे दोस्त भी हैं, क्लासमेट भी हैं। वो जामिया के हॉस्टल्स में रहते हैं। वो बताएंगे आपको कि इसका सारा प्रोसीजर कैसा है। तो इशरत, आप ये बताइए कि जामिया का हॉस्टल कैसे मिलता है और किसने मिलता है, और इसका पूरा डिटेल में प्रोसेस क्या है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इशरत है। मैं शिबली का क्लासमेट हूँ। सबसे पहले हॉस्टल के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको एडमिशन मिल जाता है तो एडमिशन मिलने के लगभग 1 या 2 महीने बाद फॉर्म आते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करते टाइम उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आपका लास्ट ईयर में क्या परसेंटेज रहा है, उसके अलावा आपकी फैमिली इनकम कैसी है, आपका घर कितना डिस्टेंस पर है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको पॉइंट्स देते हैं। आपको मैक्सिमम पॉइंट्स बनाने होते हैं। जितने अच्छे पॉइंट्स बन जाएंगे, हॉस्टल के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। पॉइंट्स मिलने के बाद, आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो जब भी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यूअर में आप अगर इंटरव्यूअर को सेटिस्फाइड कर पाते हैं और पॉइंट्स भी अगर आपके अच्छे होते हैं तो उस आधार पर आपको हॉस्टल मिल जाएगा आसानी से। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसका जो आपने बताया कि डिस्टेंस के पॉइंट्स मिलते हैं या एजुकेशन बैकग्राउंड के पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बता दीजिए कि 12th के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन के लिए यहाँ आते हैं या मास्टर्स के लिए, उसका क्या है और डिस्टेंस का क्या क्या मैटर है। सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर आप जैसे 12th के बाद एडमिशन लेते हैं तो उसके अलग क्राइटेरिया होते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद अगर लेते हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया। तो मैंने एमए किया है यहाँ से। तो एमए में ऐसा था कि हमारा ग्रेजुएशन के 75% अगर मार्क्स आते हैं आपके, उससे ज़्यादा तो आपको 40 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर उससे कम रहते हैं तो आपको 25 मिलते हैं, और कुछ और कम रहते हैं तो और कम मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसके क्राइटेरिया, जो फॉर्म में आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा जो भी आपकी फैमिली इनकम के अगर कम है तो उसके 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपका डिस्टेंस अगर घर दिल्ली से 350 किलोमीटर दूरी के अंदर है तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर 350 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसका आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट के भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अलग अलग ऐसे आपको फॉर्म में देखने पड़ते हैं। अगर आफ्टर 12th अगर आप करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा अलग रहता है। वो मुझे नहीं पता, वो आपको फॉर्म आने पर ही देखना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा बस। अच्छा, एग्ज़ाम के कितने दिन बाद जो है फॉर्म आते हैं हॉस्टल के। लगभग एक महीने या 2 महीने के बाद आ जाते हैं। अच्छा, 1 या 2 हाँ, महीने तो बाद आपको फॉर्म आते देखना हैं। पड़ेगा। हाँ, और हॉस्टल की फ़ीस कितनी रहती है? हॉस्टल की और मेस की? ठीक है। हॉस्टल की फ़ीस का ये है कि आप अगर, वैसे तो इकट्ठी फ़ीस ली जाती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लगभग 15,000 रुपये आपके हॉस्टल में रहने का हो जाएगा 1 साल का। 1 साल का। ठीक है। इसके अलावा खाने का जो पैसा पड़ता है वो 6 महीने का जाता है, 6 महीने अच्छा। का। और जब आप एडमिशन लेंगे तो हो सकता है आपको नवंबर से हॉस्टल मिले, तो नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का लगे तो वो दिसंबर तक लगेगा। उसके बाद जनवरी से अच्छा, दूसरा न्यू स्लॉट साल के चालू होगा। साथ हाँ, होता तो है। लगभग आपको पहली बार, मुझे लगता है कि पहली बार लगभग 30,000 रुपये आपका खर्च हो जाएगा। 1 साल का। मतलब दिसंबर तक, जिसमें 1 साल का आपका रहने का होगा और खाने का लगभग 2-3 महीने का हो जाएगा। तो लगभग अच्छा। 30,000 खर्च हो जाएगा। उसके बाद जनवरी से आपको लगभग 10-12 हज़ार रुपये और देने पड़ेंगे, जो केवल खाने का होगा। अच्छा, ये होगा। ठीक है। आप बताइए कि आप 2 साल से जामिया के हॉस्टल में रहे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। और आप, जैसे कि आपने मुझे बताया है, आप एएमयू से भी पढ़कर आए हैं, और आप राजस्थान में भी रहे हैं हॉस्टल में, वहाँ भी। तो वहाँ से जामिया का कैसे डिफरेंस है, और यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ का देखो अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक स्टेटस होता है, उस अकॉर्डिंग वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जामिया की बात करें तो जामिया में काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं। मुझे एपीजे हॉस्टल मिला है, तो वो यहाँ का सबसे अच्छा हॉस्टल है। तो फैसिलिटीज़ की बात करें, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे। खाना अच्छा होता है, और उसके बाद रहने की भी व्यवस्थाएँ अच्छी होती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। आर ओ पानी के लिए, मतलब आर ओ भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसके अलावा भी और भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा सा बस ये है कि जामिया में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रहती हैं, बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं।